हेलो दोस्तों, हम 10th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम जो जल संसाधन है वो चैप्टर हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो भारत में कृषि किस प्रकार की है और साथ ही में किस प्रकार के कृषि के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं और किस प्रकार से कृषि से अच्छी तरह से हम फूड सिक्योरिटी जैसे प्राप्ति कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसके लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। उन्हें एक प्रकार से हम देखें तो उन्हें रोजगार भी कृषि से ही मिलता है। और एक प्रकार से हम देखें तो लगभग हमारा पूरा भारत को ही एक प्रकार से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। खाद्यान्न के तरीके विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाती है। और इसमें कृषि के किस किस प्रकार क्या क्या प्रकार हैं वो आज हम अब देखते हैं कि कृषि भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुए हैं। भारत में वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारतीय उच्च स्वामी अभी भी की जाती है। और यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय के श्रम के माध्यम से ही की जाती है। यह कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। जिसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी एक कृषि का प्रकार जो है कर्तन दहन प्रणाली या स्लेश एंड बर्न, जिसमें कि एक प्रकार से काटा जाता है किसी प्रकार मतलब जंगलों को काटा जाता है और फिर जंगलों को वहाँ से जला दिया जाता है। तो उसके बाद में जो वहाँ पे जगह होती है वहाँ पे खेती की जाती है। जमीन के किसी टुकड़े पर जंगलों को काट कर उन्हें जलाकर वहाँ पर परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाई जाती है। तथा जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और फिर वहां पर इसी प्रकार से कृषि करते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा नाम से जानते हैं। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसाले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे कृषि के नाम से इसे लगभग अगर हम देखें तो लगभग पूरे विश्व में ही इस प्रकार की कृषि की खेती की ये प्रैक्टिस की जाती है। मध्य प्रदेश में बेव या दहिया नाम से इसे जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरा, हिमालय क्षेत्र में खील और झारखंड में इसे कुरवा कृषि नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है। यह श्रम गहन 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 खेती होती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायन निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक पैदावार होने देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। रोपण कृषि भी इस एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जिसमें हम देखते हैं कि भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम और पश्चिमी बंगाल में उत्तरी क्षेत्र में चाय बोई जाती है और साथ ही में कर्नाटक में कॉफी एक प्रमुख रोपण फसलें हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं शस्य प्रारूप। देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशों वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जैसे रबी, खरीफ और जायद, जिनमें कि अब आगे देखते हैं कि रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इनको काटा जाता है। इसमें गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों जैसी मुख्य फसलें यहाँ इसमें आती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से इनका उत्पादन होता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरी हमारी फसल जो कि खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल देश के विभिन्न क्षेत्र के मानसून के आगमन के साथ इसकी बुआई हो जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। खरीफ की मुख्य फसलों में से है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर नाम से भी जानते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इसमें शामिल है। जिसके बाद हम बात करते हैं जायद की फसलें। रबी की फसल और खरीफ की फसल ऋतु के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। जायद फसलों में जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती
है। जिसके बाद हम बात करते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कि मिट्टी जलवायु कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट, ये काफ़ी ज़्यादा मुख्य फसलें हैं। जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं चावल की। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल खरीद की फसलें जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीग्रेड से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जा सकता है और उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्षिण क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में इनको उगाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें जैसे कि ओस, अमन और बोरो बोई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से तथा पंजाब और हरियाणा में बोई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ की फसल है। जिसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ की। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती है। फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से भारत में गेहूँ उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला मैदान। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रकार से देखा जाता है, भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेहूँ की फसल बोई जाती है। और जैसे कि अगर हम इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मोटे अनाज। एक प्रकार से जो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जिसके बाद हम बात करते हैं फसल वर्षा पर निर्भर रहती है। यह अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाती है, जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। उसी के साथ हम बात करते हैं बाजरा की। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं रागी की। यह शुष्क फसलों प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। राज्य के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये रागी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहाँ पे रागी अच्छी तरह से बोई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मक्का की। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ये खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। बिहार में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जिसके साथ हम बात करते हैं दालों की। भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है भारत ही है, जिसमें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दालों का किया जाता है और साथ ही में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारतीय है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। इसमें जैसे हम फलीदार फसलें के होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यही सब प्रकार एक प्रकार से इसमें हम देखते हैं तो अगर सभी जो हमारे अंदर हमारे यहाँ पे भारत में बोई जाने वाली फसलें हैं और साथ ही में इनकी उर्वरता और इनके एक प्रकार से कि ये कितनी ज़्यादा किसी इलाके में इम्पोर्टेंट है, तो वो इसके लिए डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे कितनी ज़्यादा बोई जाती हैं और साथ ही में कहाँ पे इनका ज़्यादा कंजम्पशन या फिर इनका यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें कि अगर एक प्रकार से जो मोटे अनाज होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इन शुष्क इलाकों में काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोए जाते हैं और एक प्रकार से ये शुष्क इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये बारिश से ही इनका काम चल जाता है, इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हमने पढ़ा कि हमारे एग्रीकल्चर किस प्रकार की और किस प्रकार की हमारी फसलें यहाँ पे बोई जाती है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि